हम सब ने इतिहास की बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बारे में सुना है ना? ऐसी लड़ाइयां जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत के इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाई महाभारत नहीं बल्कि एक ऐसा युद्ध है जिसे हम लगभग भूल ही चुके हैं। आज हम उसी पुराने लगभग भुला दिए गए युद्ध की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी लड़ाई जिसने सिर्फ एक सल्तनत ही नहीं बनाई बल्कि हमारे देश को अपना नाम दिया। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा, करीब करीब 3,500 साल पीछे, वैदिक युग में। ये वो जमाना था जब भारत की सबसे पहली और महान साहित्यिक परंपरा यानी वेद लिखे जा रहे थे। और पता है, इस पूरे युग का नाम ही इन पवित्र किताबों पर पड़ा है। इन्हीं से हमें उस वक्त के समाज और कल्चर की एक कमाल की झलक मिलती है। वैसे तो 4 वेद हैं, लेकिन हमारी आज की कहानी का जो सोर्स है ना, वो सबसे पुराने वेद यानी ऋग्वेद में छिपा हुआ है। तो कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आया? ये सब शुरू हुआ एक पर्सनल झगड़े से, जिसने एक बहुत बड़े युद्ध की आग लगा दी। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है भरत जनजाति के राजा सुदास, और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने अपने शाही पुरोहित मतलब अपने राजगुरु को ही नौकरी से निकाल दिया। अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ राजाओं की नहीं थी, इसके पीछे 2 बहुत पावरफुल पुरोहितों की राइवलरी थी, वशिष्ठ और विश्वामित्र। हुआ ये कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना नया गुरु बना लिया, और बस यहीं से असली कहानी शुरू हुई। अब जाहिर है, विश्वामित्र जैसे बड़े ऋषि इस बेइज्जती को सहने वाले नहीं थे। वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने बदला लेने की ठानी और राजा सुदास के खिलाफ 10 ताकतवर कबीलों का एक जबरदस्त गठबंधन, एक अलायंस बना लिया। और इसमें पुरु और यदु जैसी उस जमाने की बड़ी बड़ी शक्तियां भी शामिल थीं। और बस यहीं से स्टेज सेट हो गया उस महासंग्राम का, जिसे इतिहास में दाशरागे युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध कहते हैं। ये लड़ाई लड़ी गई थी रावी नदी के किनारे। एक तरफ थी राजा सुदास की सेना, करीब 10,000 सैनिक। सुनने में तो ये नंबर काफी बड़ा लगता है ना? लेकिन उनके दुश्मन के सामने ये कुछ भी नहीं था। सुदास के सामने जो चुनौती थी वो बहुत बड़ी थी। उनके खिलाफ सोचिए, करीब 66,600 योद्धाओं की एक विशाल सेना खड़ी थी। ये तो सच में एक डेविड और गुलायफ वाली लड़ाई थी। तो सवाल ये है कि सुदास जीते कैसे? देखिए, ये जीत ताकत से नहीं, दिमाग से मिली थी, एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजी से। राजा सुदास ने सीधी लड़ाई करने के बजाय नदी की ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने नदी के ऊपर बना एक बांध तोड़वा दिया, और अचानक आई बाढ़ ने दुश्मन सेना में ऐसी खलबली मचाई कि उनके कई सैनिक तो बिना लड़े ही डूब गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रावी नदी पर जीत के बाद भी सुदास रुके नहीं। उन्होंने अपना कैंपेन जारी रखा और यमुना नदी के किनारे एक और बड़ी लड़ाई जीती। इस जीत ने उनका दबदबा पूरी तरह से कायम कर दिया। तो अब सवाल उठता है कि इस एक लड़ाई का नतीजा क्या निकला? इसने पूरे इलाके का नक्शा कैसे बदल दिया? चलिए देखते हैं। इस युद्ध का जो सबसे दिलचस्प नतीजा निकला वो ये था कि जो कल तक दुश्मन थे वो आज दोस्त बन गए। मतलब जीतने वाली भरत जनजाति और उनके सबसे बड़े दुश्मन हारी हुई पुरु जनजाति दोनों एक साथ आ गए, और इसी अलायंस से निकली एक नई और भी ज्यादा पावरफुल जनजाति, कुरु जनजाति। जी हाँ, वही कुरु जिन्होंने बाद में कुरुक्षेत्र के इलाके में भारत का पहला बड़ा राज्य बनाया। तो अपनी इस जबरदस्त जीत का जश्न मनाने और सबको ये बताने के लिए कि अब यहाँ किसका राज है, राजा सुदास ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। ये उस जमाने का सबसे बड़ा रॉयल सेलिब्रेशन होता था, जो एक राजा की सुप्रीम पावर का ऐलान करता था। तो आप सोच रहे होंगे कि हजारों साल पुरानी इस लड़ाई की बात हम आज क्यों कर रहे हैं, ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए, इसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये कोई मनगढ़ंत कहानी या माइथोलॉजी नहीं है। ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि 10 राजाओं का युद्ध एक असली हिस्टोरिकल इवेंट था, और इसका जिक्र दुनिया के सबसे पुराने टेक्स्ट में से एक ऋग्वेद में मिलता है। और अब वो कनेक्शन जो शायद सबसे हैरान करने वाला है। इस युद्ध का असर आज भी हम सबके साथ है।
हमारे देश का जो नाम है भारत, वो इसी जीतने वाली भरत जनजाति के नाम से आया है, जिसके राजा थे सुदास। पर रुकिए, इस युद्ध की कहानी का एक और बहुत बड़ा कनेक्शन है। कई स्कॉलर्स का मानना है कि यही असली ऐतिहासिक लड़ाई बाद में दुनिया के सबसे बड़े एपिक महाभारत का आधार बनी। मतलब 10 राजाओं का युद्ध ही शायद कुरुक्षेत्र की उस महान लड़ाई की असली प्रेरणा थी। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी और कितनी कहानियां छिपी हुई हैं जो हमारे इतिहास की पूरी समझ को बदल सकती हैं, और वो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें दोबारा खोज निकाले।